बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में आपने पढ़ लिया था कि माइटोसिस का मतलब है कि जब एक सेल डिवाइड होता है और वो 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल से वो 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है जिन्हें बोलते हैं डॉटर सेल। इसे क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। माइटोसिस की हमने कुछ फेजेस पढ़ी थी। नंबर 1 थी प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 फेजेस जो हैं वो माइटोसिस की है। सबसे पहले प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, नंबर 4 टीलोफेज। प्रोफेज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट वीडियो जो है वो दोबारा से जो है ज्वाइन करें यूट्यूब चैनल से जो है वो देख के, तो आपने बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज पहले हम बुक से रीडिंग करते हैं। मेटाफेज व्हेन स्पिंडल फाइबर्स, आप लोगों ने पढ़ चुके थे कि स्पिंडल फाइबर्स क्या थे? जो सेंट्रियोल्स में से लंबे लंबे धागे निकले थे उन्हें क्या बोल रहे थे? स्पिंडल फाइबर्स। हैव ग्रोन टू सफिशिएंट लेंथ, काफ़ी लंबे हो जाते हैं। सम स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। 2 काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच विद ईच क्रोमोसोम्स। ठीक है, दोनों जो हैं वो ऑपोजिट क्रोमोसोम्स के एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इसको जो है क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देखें कि सफिशिएंट लेंथ के अंदर जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था प्रोफेज में कि स्पिंडल फाइबर्स काफ़ी हद तक लंबे हो चुके होते हैं। ये यहाँ से निकलते हैं और कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर फाइबर्स के साथ अटैच होते थे। काइनेटोकोर बोलते हैं जो काइनेटोकोर के अंदर से निकले। यहाँ पे आके ये क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स को दरमियान में आके अरेंज कर देंगे, जिसे क्या बोलेंगे? मेटाफेज प्लेट। इसके अलावा जितने भी दूसरे होते हैं जो काइनेटोकोर से ओरिजिनेट नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल। और जो काइनेटोकोर में से निकलेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये तमाम फाइबर जो हैं क्रोमोसोम्स को सेंटर के अंदर जो है अरेंज कर देते हैं। इस फेज़ को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, क्योंकि इस दौरान जो है जिस जगह पे आके ये अब अरेंज हुए हैं यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होगा। ठीक है, जिस जगह पे मेटाफेज प्लेट बनती है इसी फेज़ पे आके सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर फ्रॉम द ऑपोजिट सेंट्रोसोम अटैच विद ईच अदर। ठीक है, वो आपस में अलग से जुड़े होते हैं। जो काइनेटोकोर के साथ अटैच है उन्हें क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर फाइबर्स। नेक्स्ट है बच्चों एनाफेज। एनाफेज का मतलब होता है पुलिंग फोर्स। फोर्स जो है वो क्रिएट करनी। ये फोर्स कौन क्रिएट करेंगे? यही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो चुके हैं, वहाँ से आके ये काइनेटोकोर हर क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे। ये देखिए डायग्राम के अंदर है कि जो इसके साथ अटैच थे, देखें उन्होंने उसकी क्रोमेटिड्स को सेपरेट कर दिया सेंट्रोमियर से। एक क्रोमोसोम ऑपोजिट साइड पे मूव कर गया, दूसरा जो है उसके ऑपोजिट साइड्स पे मूव कर गया। पहले ये अटैच फॉर्म में थे, जैसे जो थी ये इनका साइज जो है स्पिंडल फाइबर्स का क्या होना शुरू हो जाएगा? शॉर्ट होना चाहिए जो हो जाएगा, और ये अब फाइबर इनको जो है क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, पुल करेंगे। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन अ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट्स विद द काइनेटोकोर ऑफ द chromosome, it starts to pull towards the originate centrosome. The pulling force divides the chromosome into sister chromatids. अब यहाँ पे आपने देखा है कि वो जो है sister chromatids के अंदर चेंज हो गए। Then they separate, इसके बाद वो सेपरेट हो गए हैं। These sister chromatids are now called sister chromosome. अब ये sister chromosomes कहलाएंगी and they are pulled apart towards the respective centrosomes, और ये आपस में अलग-अलग पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगी। The other spindle fibers, non-kinetochore, also elongate at the end of the anaphase. Cell has succeeded in separating identical copies of chromosome into 2 groups at opposite poles. अब ये दोनों opposite poles की तरफ मूव कर चुके हैं। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट फेज है वो है टीलोफेज, जो कि रिवर्स होती है प्रोफेज के। जो प्रोसेस जो है प्रोफेज के अंदर हुए थे उससे रिवर्स जो है वो टीलोफेज के अंदर होंगे।
टीलोफेज इज अ रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज, उसके उल्ट है प्रोफेज के। यहाँ पे हमने देखा था प्रोफेज के अंदर जो था न्यूक्लियर इन्वेलप डीजनरेट हो गया था, टूट गया था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से क्रिएट होगा। अ न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ द सेपरेटेड क्रोमोसोम, बोथ सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम नो सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि 2 सेल्स बन चुके हैं, तो हर एक के बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है दोनों सेल्स के करीब जो है वो बन जाएगा। नो सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियस इन्वेलप अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमाटिन, न्यूक्लियर डिवाइड इज कंप्लीटेड। न्यूक्लियस की डिवीजन अब कंप्लीट हो चुकी है, बट सेल डिवीजन इज नॉट कंप्लीटेड, हैज येट वन मोर स्टेप्स टू द कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे अभी न्यूक्लियस की डिवीजन हुई है, सेल की डिवीजन नहीं हुई। सेल की डिवीजन के लिए जो नेक्स्ट फेज चलती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखें, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुकी है, लेकिन सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो अभी तक आपस में अटैच है। अब ये जो डिवीजन होनी है इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोकाइनेसिस होगी और फिर इस तरह से 2 डॉटर सेल जो है वो फॉर्म बन जाएंगे। देखा डायग्राम के अंदर आपने देखा, जैसे पहले जो सेल था जब स्टार्ट हुई थी माइटोसिस, उसी तरह से प्रोफेज की ये नेक्स्ट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब ये साइटोकाइनेसिस दिखाएंगे। साइटोकाइनेसिस के बाद दोबारा से इंटरफेज में सेल चला जाता है और ये प्रोसेस जो है चलता रहता है और सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं। साइटोकाइनेसिस देखें, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल्स। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नोन एज द क्लीविज, जो एनिमल सेल्स में होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीविज। अ क्लीविज फरो बोलते हैं झुर्री बनना। डिवेलप व्हेन द मेटाफेज प्लेट यूज टू बी द फरो डिपन, ये गहरी होती चली जाती है। एंड इवेंचुअली पिंचेस द पेरेंटल सेल इनटू 2 डॉटर सेल, अंदर की तरफ दबती चली जाती है और इस तरह से एक सेल जो है 2 में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर कि ये 2 सेल्स आपस में अटैच थे। यहाँ पे उनके दरमियान में क्या हुई, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी ये वहीं पे क्लीविज बन गई, झुर्री बन गई, जो आपस में अंदर की तरफ चलती गई और ये एक टाइम आया कि ये और अंदर की तरफ दबी और एक सेल जो था वो 2 के अंदर डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स की साइटोकाइनेसिस है वो थोड़ी डिफरेंस है। ये कैसे डिफरेंस है, अब हम इसको देख करते हैं। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर डिफरेंटली, ये डिफरेंट होती है। वेसिकल्स डिराइव फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस मूव टू द मिडल ऑफ द सेल। गोल्जी अपरेटस से जो है वो कुछ वेसिकल छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जो कि आके सेल के दरमियान में आके फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। देखें यहाँ पे छोटी छोटी जो थी वेसिकल्स निकली, वेसिकल्स आपस में इकट्ठी होना शुरू हुई। ये वेसिकल्स जो थी गोल्जी अपरेटस से निकल के यहाँ पे देखें इकट्ठी होना शुरू हो गई और इन्होंने एक प्लेट बना दी जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये जो प्लेट है ये बाहर की तरफ मूव करेगी। पहले हमने देखा ये अंदर की तरफ मूव कर रही थी, पिंच हो रही थी, दब रही थी, लेकिन ये दबेगी नहीं बल्कि ये बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है वो मूव करेगी। एंड वेसिकल फ्यूज विद इट, फाइनली द मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट्स ज्वाइन द पेरेंटल सेल वॉल। दिस रिजल्ट इज 2 डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड बाय इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। हर एक जो है वो अलग-अलग सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और वो फिर अलग हो जाती है। आज के लिए आपका इतना ही है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना और इसको अपनी नई नोटबुक के ऊपर साथ साथ राइट कर लेना है। अपनी बुक से इसको जो है वो 3 दफ़ा इसकी रीडिंग करें। 3 टाइम जो है आपने इस वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने मुझसे शेयर कर लेनी है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना और आपने इसको अच्छे से समझना है और फिर मुझसे समझ लें अगर आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।